सो आई एम बैक विद अ मंडी अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा मंडी ओपन हो चुका है और बड़ा खूबसूरत हो चुका है। अभी हम मार्केट को डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझसे इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वन बाय वन मैं उन क्वेश्चंस का भी आंसर करूँगा। बट बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ स्टफ, हम मार्केट को डिस्कस करेंगे, देन हम फर्दरली आगे बढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। पीछे इसलिए जाना चाहिए बिकॉज वी हैव टू रिव्यू एवरीथिंग। जो हम एनालिसिस करते हैं, जो हम अपनी मार्केट में प्लान्स डिफाइन करते हैं, सो वी हैव टू रिव्यू दैट थिंग्स कि एक्चुअल में क्या हुआ है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, हमारे जो क्राइटेरियाज थे फॉर लॉन्ग फॉर शॉर्ट्स, हमारे जो फैक्टर्स थे जिनकी फैक्टर्स की बेस्ड ऑफ हमने लॉन्ग लेना था, शॉर्ट लेना था, वो क्या हुआ है एक्चुअल में मार्केट में। सही है। राइट नाउ आई वांट टू टेक यू टू द माय चैनल। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो आप ये भी ज्वाइन कर लो। ओके, सो आई वांट टू टेक यू टू दिस वीडियो जो कि मैंने लास्ट 5 डेज अगोज मैंने पोस्ट की ऑन द डे ऑफ ट्यूसडे। तो ये भाई सिंपली सी मेरा कुछ क्विक प्लान्स मैंने बताए थे जो Has this हमारा gone to? वीकली साइकिल्स के अकॉर्डिंगली थे। ये कुछ प्लान्स थे जो मैंने आपके साथ बताए थे। आई जस्ट वांट टू टेक यू देयर व्हाट वाज आई वाज एक्सपेक्टिंग ऑफ द मार्केट। सही है। यहाँ पे अगर आप आओगे, आई क्लियरली टोल्ड यू ऑल गाइस कि हम यहाँ पे इस वीकली हमारा जो ट्यूसडे ओपन है वो हमारा पीओसी के नीचे हुआ है, दैट इज़ द बेरिश, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट के वो यहाँ पे डाउन जाए। एंड यहाँ पे मेरे कुछ शॉर्ट्स के लेवल्स भी थे जो मैंने आपको बताए थे जो कि फिलअप नहीं हुए। आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। सही है। यहाँ पे मैंने आपको नेक्स्ट लेवल बता दिया था कि ये हायर टाइम फ्रेम का वैल्यू एरिया लो है जो कि यहाँ पे रिस्पेक्ट हो सकता है। वी विल बी हेडिंग टुवर्ड दिस थिंग। ओके, दीज वाज माई सम ऑफ माई प्लान्स जो कि मैं देख रहा था। व्हाट एक्चुअली हैपन्स, मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने हमारे पास उसी लेवल से लाइक वी गॉट रिजेक्टेड बट ऑफ this level and then we goes down for where, to our POI। and कब हम यहाँ पे अपने POI में पहुँचे हैं, वीकेंड के ऊपर, ठीक है, फ्राइडे के ऊपर। फ्राइडे हमारा एंड होने वाला था। बेसिकली जो स्विंग की ट्रेड्स भी होती हैं दैट आई एक्चुअली गॉट इनटू, वो भी न्यूयॉर्क के अंदर ही होती हैं। मेरी जो एग्जीक्यूशंस होती हैं दैट बेसिकली लाइज विद इन द न्यूयॉर्क। यहाँ पे व्हाट एक्चुअली हैपन कि हम यहाँ पे वीकेंड्स पे पहुँचे। अब वीकेंड्स के ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है, माय स्टैटिस्टिक्स इज दैट्स के वीकेंड्स के ऊपर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए बिकॉज हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी ये रीज़न है कि हमारे पास मार्केट ऑर्डर्स कम होते हैं। सेकंड, हमारे पास ये रीज़न है कि हमारे पास जो लिक्विडिटी होती है ऑर्डर बुक्स के अंदर वो भी कम हो जाती है। क्या होता है कि हमारे पास अगर कहीं पे कोई फंडामेंटली कुछ आता है या फिर कुछ ऐसा वैसा आता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, मार्केट मेजर मूवमेंट्स भी ले सकती है। समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट जस्ट रेंज करती रहती है जब हमारे पास मेजर इवेंट्स वगैरह कुछ नहीं होता। ये रीजंस होती हैं। इनको हम ट्रेड कर सकते हैं बट मैं इनको एक्चुअली ट्रेड नहीं करता बिकॉज 90% ऑफ टाइम हम वीकेंड्स को रेंज करते हैं अनटिल अनलेस हमारे पास कोई मेजर न्यूज़ वगैरह ना हो या फिर कोई फंडामेंटली कोई चीज़ चल ना रही हो, हम ट्रेंड नहीं करते। द फैक्टर्स आई यूज़ और टोटली सेइंग मी दैट कि यहाँ पे मुझे लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। आई शुड हैव टू वेट फॉर मंडे, ठीक है, ताकि मंडे को जो है मैं अपने प्लान्स को डिफाइन कर सकूँ। व्हाट हैपन्स ऑन द वीकेंड्स, हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ गिर गए हैं और अभी जो मंडे ओपन हुआ है हमने यहाँ पे प्रीवियसली वीक का लो भी अपना स्वीप कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और अब बड़ा ब्यूटीफुली लेवल बाय लेवल जब हम मार्केट को देख रहे थे तो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बताया था दैट द POI आई डू हैव दिस वैल्यू एरिया हाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पे लास्टली देख रहे थे, अगर आई वाज सेइंग यू ऑल गाइस कि अगर ये फ्लिप होता है तो देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड द ऑल टाइम हाई, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, अब ये देखो ये फैक्टर है कि ये लेवल फ्लिप होगा तो हम जाएंगे ऊपर, बट ये नहीं हुआ, हम यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। तो क्या हुआ, हम नीचे आ गए। सही है। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। नो बडी नोज के मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट the way we do is we define our level, we look for some confirmations and that's it. We actually manage our trade. We don't have any sort of expectations. ठीक है, हमें नहीं पता मार्केट किधर जाएगी और किसी बंदे को नहीं पता मार्केट लेफ़्ट जाएगी, राइट जाएगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी, किधर जाएगी। नो बडी नोज दिस थिंग। सही है। हम क्या कर सकते हैं, हम लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं, उन लेवल्स के ऊपर हम अपने कुछ फैक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं, कुछ अपने कन्फर्मेशंस का क्राइटेरियाज डिफाइन कर सकते हैं। जब वो हमारे पास होते हैं तो हम उनकी बेस ऑफ के ऊपर जो है
ट्रेड ले सकते हैं। सही, अब यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू एरिया हाई पे गई। अब यू सिंपली यू गाइस कैन से दैट कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, सो ये एफवीजी है, सो आई कैन बी लॉन्गिंग ऑफ दिस एफवीजी, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे जो है वो अपना लॉन्ग बना सकते हैं, और लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, आई नो, मुझे पता है, बिकॉज ऑन द ट्विटर ऑन डिफरेंट ग्रुप्स पीपल वाज सेइंग दैट कि यार नो नीड टू बेरिश, नो नीड टू बेरिश, वी नीड टू एक्यूमुलेट, वी नीड टू एक्यूमुलेट। और यहाँ पे अब आप सब लोग बता सकते हो, आप सब लोग बहुत सारे ग्रुप्स में होते होंगे, सो यहाँ पे आप सब लोग बता सकते हैं कितने लोगों ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन अपनी की होंगी, कितने लोगों ने यहाँ पे अपनी बाइंग वगैरह की होगी, बट हमने नहीं की, बिकॉज वी नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एरिया, एनी सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशन कि हमें यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको मैं एक रीज़न और बताऊँ कि वाई हमें यहाँ पे मैं लॉन्ग नहीं गया। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि वीकेंड के ऊपर हमारे पास मार्केट जो है वो या तो बिल्कुल मूव नहीं करती, या फिर जब मूव करती हैं तो वो कोई मेजर इवेंट होता है। सही है, अब ये अगर कोई मूवमेंट देखेगा, कोई प्राइस एक्शन रीडर ये मूवमेंट देखेगा तो वो ये कहेगा कि यहाँ पे सेलिंग आई है, बट एज एन ऑर्डर फ्लो ट्रेडर, बिकॉज हम ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखते हैं, सो आई कैन बी गोइंग ओवर टू माई एक्सो चार्ट्स राइट नाउ, एंड वेट अ मिनट, ये लोड हो जाए थोड़ा सा, सो देन आई विल बी शोइंग यू सम स्टफ राइट देयर, ठीक है। आई कैन रीलोड दिस चार्ट राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाई, बट ओके, सो इट इज़ हियर राइट नाउ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मूवमेंट डाउन साइड आई है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें पोजीशंस क्लोज हुई हैं, नॉट दैट की पोजीशंस ओपन हुई हैं, ठीक है। और जब हमारे पास मार्केट डाउन साइड आ रही होती है, पोजीशंस क्लोज हो रही होती हैं, सेल वॉल्यूम हो रहा होता है, तो वो हमारे लॉन्ग्स जा रहे होते हैं, मतलब लॉन्ग स्क्वीज हो रहा होता है, नॉट दैट कि शॉर्ट्स ओपन हो रही होती हैं, ठीक है। तो इन एरियाज़ में लोग शॉर्ट्स नहीं ओपन कर रहे, इन एरियाज़ में लोग जो है, जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था, जिन लोगों ने इधर एक्यूमुलेशंस परफॉर्म की हुई थी, जिन लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हुए इधर एफवीजीज़ में बाइस किया हुआ था, जिनकी लिमिट्स पड़ी हुई थी, तो वो सारा प्रोग्राम यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। सो द बेस्ट स्ट्रेटजी इन द मार्केट राइट नाउ इज़ दैट कि आप 95% लोगों को देखो कि वो किस तरह ट्रेड कर रहे हैं, एंड देन आप उन चीज़ों को उनके अगेंस्ट ट्रेड करो, ठीक है। सो द थिंग इज़ दैट इसमें आपको जो है ऑर्डर फ्लो हेल्प आउट कर सकता है, लाइक आप ऑर्डर फ्लो को देख सकते हो, यू कैन से दैट कि कहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, एंड जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रैप हो रहे हैं आप उनको ट्रेड कर सकते हो, एंड दिस इज़ ऑब्जेक्टिवली ट्रेडिंग, नॉट दैट सब्जेक्टिवली कि हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि बायर्स ने बेरिश ट्रेंड को शिफ्ट कर दिया है, सो वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग, एंड अब यहाँ पे आप कुछ लोग पावर ऑफ 3 को ट्रेड करते हैं, सो ये हमारा रेंज था, ये हमारे पास मैनिपुलेशंस हुई हैं, सो अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी टू द अपसाइड। सो इट इज़ नॉट द सब्जेक्टिव स्टफ, बाय द वे वी आर नॉट रीडिंग द चार्ट्स लाइक द अदर पीपल्स डू। हम क्या करते हैं, हम सिंपली जाते हैं, ऑर्डर फ्लो रीड करते हैं, देखते हैं कहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो ट्रैप हो रहे हैं, कहाँ पे मोस्टली एक साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं अपनी एनालिसिस को, एंड देन हम उनके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी इन द मार्केट, जो कि आप जिसकी बेस ऑफ आप ट्रेड कर सकते हो, सही है। सो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा और चार्ट को डिस्कस करते हैं, तो हम यहाँ पे डाउन साइड जो है क्लोज हुए, और यहाँ पे हमने सिंपली सा जो है इधर लो, इस लो, जहाँ पे हमारे पास मोस्टली एसएमसी ट्रेडर्स हो, जितने भी ट्रेडर्स जो कि स्विंग लॉस के नीचे ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, उनके हमने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस को पिक कर लिए। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल रीजंस हैं, सो हम फंडामेंटल रीजंस को भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, सही है। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट यू गाइज विल लर्न अ लॉट, यू गाइज विल लर्न अ लॉट, ठीक है। और मैं ये आई कैन बी कॉन्फिडेंटली सेइंग दैट कि ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट एनीवेयर, ठीक है। पाकिस्तानी भाई छोड़ दो उनको, वो तो जो है ना ऐसी चीज़ें आपको फ्री में कभी भी नहीं बताएंगे, सही है। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, सो यहाँ पे हमारा प्रीवियसली वीक लो था, वीकली ओपन हुआ है, हमने यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड किया है। अगर मंथली देखें तो हमने यहाँ पे मंथली लो जो है स्वीप कर लिया है। सो अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे होंगे, अब बताओ, सिंपली आप बताओ, यहाँ पे अब इसके अंदर लोग क्या करेंगे, इधर लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पे शॉर्ट ओपन करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मेजर एरिया था वो फ्लिप हो चुका है। सो लोग यहाँ पे अपने शॉर्ट्स अकेमुलेट करना स्टार्ट करेंगे टू द डाउन साइड, के मार्केट डाउन साइड जाए, सही है। एंड अभी प्राइस डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई, बट जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस डेवलपमेंट होगी तो आप ये भी देखोगे कि प्राइस यहाँ पे लोग शॉर्ट्स ओपन कर रहे हैं, ठीक है। आप ओपन इंटरेस्ट को CVD को देखोगे कि तो यहाँ पे लोग शॉर्ट्स ओपन कर रहे होंगे, बट हमारे पास हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। सो यहाँ पे लोग शॉर्ट्स ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैप हो रहे हैं, सो देन हम यहाँ पे अपना लॉन्ग कर लेंगे टू द अप साइड, सही है। अब यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट की एरियाज़ हैं जिनको हमने अपने जहन में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा एक की एरिया है, दैट इज़ दिस
प्रीवियस वीक लो एंड प्रीवियस मंथ पीओसी। ये बड़ा हैवी एरिया है, ठीक है। जब जब हमारे पास मार्केट हमारा जो वीकली ओपन होता है आउटसाइड द वैल्यू एरिया होता है और हम ब्रेक कर देते हैं प्रीवियसली वीक लो को, तो देर इज़ हाईली चांसेस कि हम ट्रेंड डाउन करेंगे या फिर ट्रेंड अप करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ अगर ऊपर की साइड जो है हमारे पास हुआ है, ठीक है, बट इन केस ऑफ डाउन साइड हम यहाँ पे हैवीली डाउन साइड ट्रेंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हमने ट्रेंड डाउन करना है तो हमारे पास जो मेजर एरिया है जो कि फ्लिप नहीं होना चाहिए, दैट इज़ प्रीवियस वीक लो, ठीक है, प्रीवियस वीक लो एंड PMPOC। सो ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये दो एरियाज़ जो है ना वो ना हो, ठीक है। बट इन एनी केस हम इनको फ्लिप कर देते हैं, देन थोड़ी सी हम बुलिशनेस देख सकते हैं मार्केट में टू द अपसाइड, वैल्यू एरिया लो की तरफ, प्रीवियस वीक के वैल्यू एरिया लो की तरफ, एंड देन अगर हम इसके अंदर एक्सेप्टेंस कर लेते हैं तो देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड मोर हाई साइड, सही है। सो दीज आर सम प्रोबेबिलिटी, दीज आर सम लेवल्स जो कि अगर हमारे पास फ्लिप होते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट अगर यहाँ पे हमें लॉन्ग मिलता है तो वी विल बी टेकिंग लॉन्ग, अगर यहाँ पे हमें शॉर्ट मिलता है तो वी विल बी टेकिंग शॉर्ट, बट अगर यहाँ पे हमें फ्लिप मिलता है देन वी विल बी टेकिंग लॉन्ग। अगर यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट मिलता है वी विल बी टेकिंग शॉर्ट, बट अगर यहाँ पे फ्लिप मिलता है तो वी विल बी टेकिंग लॉन्ग, सही है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं बना रहे, हम लेवल बाय लेवल ट्रेड कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब कोई ट्रेडर एक्सपेक्टेशंस बनाता है, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे अब कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और एक्सपेक्टेशन का अमली मुजाहरा ये होता है कि वो लोग पहले से DCS करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं यार स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, सो नाउ वी नीड टू DCA, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई। अब जो लोग SMC ट्रेड करते हैं उनकी जाके आप देख लो प्रीवियसली सारी अपडेट्स देख लो, उनमें वो यही कह रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। सो अब यहाँ पे ये FVG है इतना बड़ा, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है बड़ा हैवी सा, सो हमें यहाँ पे जो है वो बाइंग करनी चाहिए। सो वो इधर से एक्यूमुलेशन ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, नॉट दैट कि वो एवरेजली, ताकि उनका जो माइंडसेट होता है वो एवरेजली बाइंग का होता है। सो अब हुआ क्या कि यहाँ पे जब उन्होंने एवरेजली बाइंग की सो सारों का प्रोग्राम बढ़ गया, ठीक है। सो इट्स टू सिंपल, सही है। अब यहाँ पे देखो तो जिन लोगों ने यहाँ पे एक्यूमुलेशंस वगैरह की होंगी उन साल का प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे बढ़ गया, और यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं आई, यहाँ पे जो लोग पहले से लॉन्ग बैठे हुए थे उनका प्रोग्राम यहाँ पे बढ़ गया, सही है। तो इट्स जस्ट टू सिंपल। आप जब मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देखना स्टार्ट करते हो ना, जब आप मार्केट को एक्चुअल टूल्स में देखना स्टार्ट करते हो, आपको मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, नॉट दैट कि आप यहाँ पे कोई फिप का लेवल बन रहा है, कोई हार्मोनिक बन रहा है, या फिर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट आप देख रहे हो, या फिर आप ट्रेंड वगैरह देख रहे हो। सो दीज आर सम वेरी बुलशिट थिंग। एंड अनदर थिंग, अगर आप मार्केट में 95% लोग जो है वो पैसा लूज़ करता है, और वो 95% लोग जो है सेम चीज़ें करते हैं, ठीक है, वो सेम अप्रोचेज़ ही रखते हैं। वो जो 5% बंदा पैसा बनाता है वो अपनी डिफरेंट अप्रोच रखता है, उनकी चीज़ें अलग होती हैं, वो डिफरेंट वे से डिफरेंट लेंसेज से मार्केट को देखते हैं, सही है। तो ये सिंपल से कुछ लेवल्स थे मेरे जो राइट नाउ मैं देख रहा हूँ ना हर टाइम फ्रेम्स के। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हों तो वी विल बी टेकिंग लॉन्ग्स, एंड कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हों तो वी विल बी टेकिंग शॉर्ट, ठीक है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ऐसा हो जाए, हम कह रहे हैं कि अगर होता है तो हम ये करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे मार्केट नीचे क्लोज हुई एंड देन वी डोज डाउन साइड, अगर यहाँ पे मार्केट न्यू मंडे को यहाँ पे मार्केट आती तो देन मैं लॉन्ग लेता, क्योंकि व्हाट आई नीड इज़ द डिफरेंट देन व्हाट अदर नीड्स, ठीक है। मुझे जो मैंने साइकिल्स को स्टडी किया है, सो आई वांट टू सी कि प्राइस जो है अगर मेरा POI है, सो मंडे वाले दिन मुझे जो है कुछ लॉन्ग या शॉर्ट मुझे ट्रेड लेना है। अगर मैं स्विंग लेना चाहता हूँ तो मुझे मंडे वाले दिन जो है ना अपनी पोजीशंस बिल्ड करनी है, ठीक है। और अगर मार्केट मेरे POI में होगी, सही है, जस्ट लाइक कि यहाँ पे अब मंडे था, मंडे को मार्केट POI में आई, तो अब यहाँ पे मैं अपनी पोजीशंस बिल्ड कर सकता हूँ शॉर्ट की। एंड क्या मुझे कन्फर्मेशन मिली, सो आई वांटेड टू गो एंड आई वांटेड टू चेक आउट कि क्या मुझे कन्फर्मेशन मिली। सो आई वांट टू शो यू ऑल गाइस कि क्या मुझे वहाँ पे अपनी कन्फर्मेशन मिली, क्या लोग यहाँ पे बाइंग वगैरह कर रहे थे, क्या लोग यहाँ पे अपना हिसाब किताब कर रहे थे, तो आई कैन क्लियरली सी, सही है। सो मंडे इज़ राइट देयर एंड आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे लोगों ने अपना बाय किया, ठीक है। यहाँ पे भर के बाय किया, ओपन इंटरेस्ट देखो भर के ओपन इंटरेस्ट किया ऊपर, इधर देखो तो भर के चीज़ें जो आ गई हैं। बट यहाँ पे देखो तो भाई CVD तो मूव ही नहीं कर रहा, CVD देखो, CVD भाई नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है। सो दीज आर सम क्लियर साइंस टू मी कि लोग एक साइड की तरफ सोच रहे हैं, ठीक है, लोग एक साइड की तरफ सोच रहे हैं, तो मुझे उनके अगेंस्ट प्ले करना है। सो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, कि आप एग्जॉशन ऑब्जर्वेशन को देखो, दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी कि आप ट्रैप ट्रेडर्स को देखो कि कहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं, सही है। सो ये थे कुछ हमारे लेवल्स वगैरह, कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह। एंड अगेन आई डोंट केयर बिकॉज मार्केट डोंट केयर अबाउट मी, मार्केट
डोंट केयर अबाउट एनी वन। मार्केट नहीं देखती कि आप किसके बेटे हो, आपके पास कितना फंड है, आप कोई इंस्टीट्यूशन हो, आप रिटेल हो, आप एसएमसी ट्रेड कर रहे हो, आप कोई भी इंडिकेटर आपने लगाया हो, मार्केट डोंट केयर। सो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ जैसे को तैसा। सो इफ़ इट डोंट केयर अबाउट अस देन वी आल्सो डोंट नीड टू केयर अबाउट दिस थिंग। सही है। सो अब मार्केट यहाँ पे सिंपली यार सीधा इधर से इधर चली जाए, आई डोंट केयर। मार्केट सिंपली जो है ना यहाँ से इधर से नीचे चली जाए, आई डोंट केयर। अगर कुछ चीज़ें मुझे शो अप होती हैं जो कि मेरी एज के अकॉर्डिंगली हैं, जो कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली, आई विल बी सिंपली गेटिंग इनटू द ट्रेड विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स कि क्या हो सकता है। ठीक है, विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, बिकॉज आई नो कि अगर मैं अपनी एज को ट्रेड करता हूँ फॉर नेक्स्ट 100 डेज तो आई विल बी विनिंग 50 to 60 ट्रेड्स। आई विल बी विनिंग विद इन द नेक्स्ट 100 ट्रेड में से मैं जो है वो 50 to 60 ट्रेड्स विन कर सकता हूँ। तो दिस इज़ माई एज। तो इसको मुझे इस तरह लेके चलना है, लॉन्ग टर्म अपना प्रोस्पेक्टिव रखना है, नॉट दैट कि शॉर्ट टर्म। ठीक है, लोग आपको क्या करते हैं, लोग आपको डोपामिन आपका हाईजैक करते हैं। लोग आपको जो है वो ये कहते हैं कि थिंग्स आर रियली बुलिश। वो आपको शो करते हैं स्क्रीनशॉट्स कि हमने यहाँ पे बाइंग करवाई, यहाँ पे ये किया वो किया, सो हम बड़े प्रॉफिटेबल हैं, हमने जो है वो लास्ट इतनी ट्रेड में से इतना विंडेड निकाल लिया है। सो दीज आर द सम थिंग्स। और हर चीज़ मैनिपुलेट हो सकती है। और जो सोशल मीडिया है आपका, अल्लाह भला करे सबका, सो सोशल मीडिया है तो इसके ऊपर यू डोंट हैव टू बिलीव ऑन एनी वन। ठीक है, इवन दैट ऑन माई सेल्फ। आप जाएँ, आप खुद रिसर्च करें। मैं आपको जो भी आंसर करता हूँ, जो भी चीज़ें बताता हूँ, आपको रेफरेंस थोड़ा बहुत भी साथ में देता हूँ ताकि आप सब लोग भी जो है ना साथ साथ अपने आइडियाज़ वगैरह को काम के ऊपर काम कर सको। ठीक है, एंड अगर आप लास्ट में जाके अगर मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट में यहाँ पे रिकमेंड करना चाहता हूँ ऑन माई चैनल, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रीमियम बताई हैं जो कि आपको इधर उधर से नहीं मिलेंगी। द फर्स्ट वन इज़ द रिकॉर्डेड चिट चैट सेशन। ये बड़े रिकॉर्डेड चिट चैट सेशन है और ये बड़े हैवी हैं। ठीक है, इनके अंदर जो जो कंटेंट आपको मिलेगा nobody is going to tell you for free। रिकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स किस तरह करना है, उसके साथ साथ S&P DXY NQ का क्या रिलेशन है बिटकॉइन के साथ, उसके साथ फोमो को किस तरह अवॉइड करना है, और जो जो चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हैं मेरा भाई, सिंपल सी चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है साइकोलॉजी माइंडसेट वाला, ये भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा विद इन द यूट्यूब। इवन दैट पाकिस्तानीज डोंट नो अबाउट दिस स्टफ। ठीक है, उसके साथ साथ another thing, if you want to learn then you can start with a new volume trading series, then you can shift toward the trading order flow। and another thing is that these are the stuff जो कि आप जिनके ऊपर काम कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आप देखना चाहते हो मेरा माइंडसेट, द वे आई ट्रेड, द वे आई लुक एट द थिंग्स, तो आप यहाँ पे नीचे से स्टार्ट कर सकते हो ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हो कि किस किस तरीके से मैं अपने प्लान्स कर रहा था, किस किस तरीके से मैं आप लोगों को जो है वो बता रहा था कि मेरे क्या प्लान्स हैं, मैं किस तरीके से मार्केट देख रहा हूँ। और आप इन चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ देखोगे। मैं हर दफ़ा जब भी मैं अपडेट पोस्ट करता हूँ मेरे सेम क्राइटेरियाज होते हैं, मेरे डिफरेंट क्राइटेरियाज नहीं होते। ठीक है, सो ये कुछ हमारे प्लान्स वगैरह थे। ठीक है, और कुछ लर्निंग्स वगैरह थी आप लोगों के लिए, बड़ी मैंने काम की बातें की हैं। अगर आप फोकस करोगे सो यू विल लर्न अ लॉट। ठीक है, यू कैन लर्न अ लॉट। 2-3 मरतबा वीडियोस देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है बट चीज़ आपके लिए मैंने बना दी है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस भाई मुझे बड़े आते हैं, इनबॉक्स के इधर उधर बड़े आते हैं। तो अभी ये सीन है कि मैं 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस का आंसर करूँगा एंड देन क्या करूँगा, इनकी शॉर्ट्स बना दूँगा छोटे छोटे, ताकि जो भी न्यू बंदा आता है तो उनको इन क्वेश्चंस के आंसर जो है मिल सकें। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कि मुझसे ये काफ़ी मरतबा पूछा जाता है कि आप स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि स्ट्रेस आता क्यों है हमें। ठीक है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन होता है ना, तो आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपके वो जो वर्ड्स होते हैं, वो जो आपके मेजर पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं को अगर आप डिकोड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो। सो अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है हाउ टू ट्रेड विदाउट स्ट्रेस। सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें स्ट्रेस क्यों आता है। सो स्ट्रेस हमें उस वक्त आता है जब हम एक्सपेक्टेशंस डिफाइन कर रहे होते हैं, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं समथिंग टू हैपन, बट मार्केट डोंट केयर अबाउट अस। ठीक है, मार्केट बिल्कुल केयर नहीं करती हम कौन हैं। इवन दैट मार्केट इंस्टीट्यूशंस के बारे में केयर नहीं करती। अब जाके रिसर्चेस को स्टडी करो, अब जाके बैंक्स को स्टडी करो। इवन दैट बैंक्स जो है वो
डिफ़ॉल्ट हुए हैं, बैंक्स ने जो है लॉसेस किए हैं, इंस्टीट्यूशंस ने लॉसेस किए हैं। तो ये लोग जो लोग आपको बताते हैं ना कि इंस्टीट्यूशंस सब कुछ कर जाते हैं, बड़ा जो बंदा होता है वो पैसा बना जाता है मार्केट में, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर बंदा लॉसेस करता है। इवन दैट इंस्टीट्यूशंस लॉसेस करते हैं, इवन दैट रिटेल लॉसेस करता है। सही है। तो अगर आपको स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करनी है तो देयर आर सम स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो। फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डिफाइन योर एज। ठीक है। और आपको अपना एज प्ले करना है। ठीक है। आप एज डिफाइन करोगे मार्केट में, आप अपना जो वेपन है उसको अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है। आप एक मैदान में जा रहे हो, सो यू डोंट नीड टू फायर रेंडमली बुलेट्स। तो आपको अपना एज डिफाइन करना है, मुझे कहाँ पे फायर करना है, मुझे कहाँ पे फायर नहीं करना। आपको अंडरस्टैंड करना है मार्केट की मूवमेंट किस तरह होती है। सो ये आप जब एज डिफाइन कर लोगे देन नाउ इट्स योर वर्क दैट कि आप उसके साथ स्ट्रिक्ट रहो। ठीक है। मार्केट कुछ भी कर सकती है, बट जब आपके पास आपका सेटअप शो होगा, आपका एज, आपका ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली कुछ भी शो होगा, तो देन यू हैव टू टेक द ट्रेड। और आपका माइंडसेट ये होना चाहिए दैट कि इस ट्रेड के आउटकम के ऊपर मैं अपना फोकस नहीं कर रहा, माई फोकस इज़ जस्ट लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। ठीक है। अब एज क्या होता है, एज आपका ना ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड हो। ठीक है। ऑब्जेक्टिवली इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि कितने परसेंट ऑफ द टाइम ये चीज़ काम करती है। ठीक है। अब लेट जैसे कि मैं जिस तरह कहता हूँ कि लंदन हाइज एंड लोज जो होते हैं वो हमारे पास लेस प्रोबेबिलिटी होती है कि वो होल्ड अप करें। उनकी रीज़न यही होती है कि जो लंदन हाइज एंड लोज होते हैं वो हमारे पास 20% टाइम हमारे दिन का हाई लो पुट करता है। तो अगर मेरे पास डेवलपिंग डे के हाइज लोज लंदन के हैं तो मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ सिंपली, एंड आई कैन से दैट कि 80% चांसेस हैं कि हमारे पास ये टारगेट जो है वो फिलअप हो जाए। सो ये अब ऑब्जेक्टिवली एक मैं चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ, नॉट दैट कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अलाइन कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सो आई कैन बी ट्रेडिंग। एंड अगर आप जिनसे ये चीज़ें सीखते हो, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, फिबोनाचीज़ वगैरह, वो अपने रूल्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। सम टाइम वो विक बाय विक चल रहे होते हैं, सम टाइम वो बॉडी बाय बॉडी चल रहे होते हैं। उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता विक्स क्यों बनती हैं, बॉडीज़ क्यों बनती हैं। सो दे एक्चुअली डोंट नो अबाउट द मार्केट, के मार्केट एक्चुअल में काम किस तरह करती है, एंड दे बिकम्स समथिंग एल्स। ठीक है। सो पहला तो ये हो गया कि आप स्ट्रेस फ्री किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसका आंसर ये था कि आप एज डिफाइन करो। जब आप एज डिफाइन कर लोगे तो यू हैव टू कीप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और आपके एज का स्टेटिस्टिकली आपको पता हो कि वो आपका एज कहाँ पे काम करता है, कितना काम करता है। ठीक है। देन यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट योर एज। सो सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या हम वॉल्यूम ऑर्डर फ्लो के साथ एसएमसी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। सो यस यू कैन यूज़, बट द थिंग इज़ दैट हमें इनको यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एसएमसी की चीज़ें हैं, जो भी आपके पास आईसीटी का स्टफ़ है वो सारा सब्जेक्टिवली स्टफ़ है। मींस के जो उनके ओनर्स हैं जो आपको सिखा रहे होते हैं वो अपने रूल्स को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। बट मार्केट इज़ डायनामिक, मार्केट में जो वॉल्यूम आ रहा है वो कभी भी नहीं चेंज हो सकता। फुटप्रिंट्स में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। सो द थिंग इज़ दैट कि जो आपके पास ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट है, जो आपके पास वॉल्यूम कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिवली बेस्ड स्टफ़। ठीक है। जो कि आपके पास लॉजिकल बेस्ड स्टफ़ है। ठीक है। अब आप लोग कहते हैं कि इक्वल लोज एंड हाइज आपके पास लिक्विडिटी होते हैं। ठीक है। बट द ऑर्डर फ्लोज एंड द वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ऑक्शन, वो ये कहता है कि जब यहाँ पे प्राइस बैलेंस क्रिएट करती है तो उस बैलेंस को रीबैलेंस करती है। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपको हैवी लगता है, ज़्यादा आपको लॉजिकल लगता है देन कि इक्वल हाइज एंड लोज के ऊपर लिक्विडिटी होती है। ठीक है। आपको नहीं पता लिक्विडिटी, आप दिखा दें मुझे कहाँ पे लिक्विडिटी है। ठीक है। आप मुझे दिखा दें कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, बट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कहाँ पे मार्केट में बैलेंस है या इम्बैलेंस है। ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ पे बैलेंस प्राइस है, कहाँ पे इम्बैलेंस प्राइस है, और प्राइस बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करती है प्राइजेस। ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ बट यू कैन नॉट शो मी। ओके। सो क्या फंडामेंटल न्यूज़ जो हैं वो इम्पेक्ट करती हैं मार्केट को। सो अगर करती हैं तो हम इनको किस तरह ट्रेड करते हैं। तो जो फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बड़ा हैवीली इम्पेक्ट करती हैं। बट ये जो फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं ये होप क्रिएट करती हैं एक मैस ऑडियंस के अंदर। ठीक है। अब जिस तरह अभी जो चल रहा है, सीज़न चल रहा है, जो हमारी न्यूज़ चल रही हैं कि ईरान जो है वो अटैक करने वाला है इसराइल के ऊपर, एंड देयर विल बी अ फुल फ्लेज वॉर, एंड मार्केट विल बी डाउन साइड, मार्केट मूव करेंगे डाउन साइड, बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, बेयर्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो
ये चीज़ें जो हैं ये होप क्रिएट करती हैं लोगों के अंदर, और एक सॉर्ट ऑफ बायस क्रिएट करती हैं लोगों के अंदर। सो हमें क्या करना है, हमें ट्रेड करना है अपने एज को, ठीक है, हमें अपने एज को ट्रेड करना है, नॉट दैट के होप्स को ट्रेड करना है। भाई मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं DCA मार देता हूँ। भाई मुझे लग रहा है, भाई आपको लग रहा है, मार्केट डोंट केयर अबाउट यू, ठीक है, मार्केट डोंट केयर अबाउट यू, मार्केट इवन डोंट केयर अबाउट द फंडामेंटल न्यूज़। सही है, आपको जो फंडामेंटल न्यूज़ मिली है आपको नहीं पता कितनी ऑथेंटिक है, ठीक है, आपको नहीं पता कितनी ऑथेंटिक है, क्या जो आपको न्यूज़ मिली है क्या बैकएंड पे वो काम हुआ है या नहीं हुआ, आपको नहीं पता। सही है, जस्ट ये जो न्यूज़ होती हैं ये डोपामिन स्पाइक करती हैं लोगों का, ये जो है वो आपका जो है ना होप्स क्रिएट करती हैं, मार्केट पे फोमो क्रिएट करती हैं। तो हमें अपने एज को ट्रेड करना है, नॉट दैट के न्यूज़ को ट्रेड करना है। येस दे इम्पैक्ट्स, बिकॉज जो लोग होते हैं वो एक साइड सोचने लग जाते हैं और वहाँ पे हमारे पास बड़ी हैवी ट्रेड्स बनती हैं। मैंने एक्सप्लेन किया आपको प्रीवियसली कि क्या होता है, ठीक है। So how to increase our win rate and how to avoid our losses, how to be avoid on the wrong side of the market, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू इंक्रीज द विन रेट एंड हाउ टू अवॉइड द लॉसेस। तो अवॉइड द लॉसेस के ऊपर आ जाते हैं। भाई सिंपल सी चीज़ें, आप लॉसेस को कभी अवॉइड नहीं कर सकते, सही है। मार्केट में आपके लॉसेस होंगे, ठीक है, बट जो आपका एज है आपको उसके साथ स्ट्रिक्ट रहना है, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। आप कभी भी लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, आप कभी भी अपने लॉसेस को नहीं अवॉइड कर सकते। इवन दैट आप कुछ भी लगा लो, आप लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, बट आपको अपने लॉसेस वाले माइंड से बाहर आना है और आपको इसको एज अ प्रोबेबिलिटी मॉडल लेना है। और विन रेट इंक्रीज़ करने का ये तरीका है कि आप जब ट्रेड कर रहे होते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हो, यार ये प्रॉब्लम्स मैं कर रहा हूँ, ये इस तरीके से मैं जो है ना अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर रहा, या फिर मैं अपने प्लान्स को फॉलो नहीं कर रहा, या फिर मेरा जब मार्केट में मैं बैठा होता हूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, मैं रॉन्ग साइड की ट्रेड ले लेता हूँ, बट जब मैं बाद में रीएवेल्यूएट करता हूँ तो वहाँ पे वो ट्रेड होती ही नहीं है। सही है, तो इसमें आपको अपने अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ पे काम करना है, ठीक है। मार्केट में हमारे पास ये नहीं होता कि आप टेक्निकल से सब कुछ जो है ना वो कर लोगे। मार्केट में हमारे पास अदर एरियाज़ भी होते हैं, हमारे अपने लाइफ के एरियाज़ होते हैं, ठीक है, हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे अपना जो है वो मेंटल स्टेट होती है, हमारे जो है हमारा एवरीथिंग हमारा माइंड होता है, ठीक है। सो हमने उसके ऊपर काम करना है, हमने साइकोलॉजी, माइंडसेट, अपनी लाइफ के ऊपर काम करना है, रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है, हमें अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ के ऊपर काम करना है, ताकि हम एक अच्छे तरीके से अपने प्लान को फॉलो कर पाएँ, ठीक है। अब हाउ टू अवॉइड बीइंग द रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट, तो इसका आंसर जो है वो बड़ा सिंपल है, दैट कि हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट। नो बडी नोज द राइट साइड ऑफ द मार्केट, ठीक है, नो बडी नोज द रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट, नो बडी नोज द राइट साइड ऑफ द मार्केट। द थिंग इज दैट यू नीड टू ट्रेड यूर एग्जीक्यूट यूर ट्रेडिंग प्लान, दैट्स इट, यही काम कर रहे हैं। अब एज किस तरह बनाना है, किस तरह ट्रेड करना है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बताई हुई हैं। यू डोंट नीड टू पे फॉर एनी कोर्स, एनी सिंगल पेनी, ठीक है। आपको ये प्रीमियम कोर्स फ्री मिल गया है, ठीक है। न्यू वॉल्यूम ट्रेडिंग सीरीज़ पड़ी हुई है, ये जाके देख लो सारी, आप लोगों को बड़ा हैवी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें हैं क्या। उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे ऑर्डर फ्लो सीरीज़ पड़ी हुई है, पाकिस्तान में आपको ये कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रीमियमली एक्सो चार्ट किस तरह यूज़ करना है, वॉल्यूम को किस तरह रीड करना है, सारा हिसाब किताब यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके अल्टरनेटिव फ्री अल्टरनेटिव पड़े हुए हैं, अतास किस तरह यूज़ करना है, उसके बाद अगर एक्सो चार्ट बाय करना है तो किस तरह आप यूज़ कर सकते हो डेस्कटॉप में, वेब में, ठीक है। तो थिंग्स आर क्लियर, ओके। होपफुली आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड उसके साथ डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर आप ज्वाइन करें डिस्कॉर्ड, बिकॉज यहाँ पे हमारी बड़ी अच्छी हैवी कम्युनिटी है। हम यहाँ पे जो भी हमारे दोस्त भाई हैं सब यहाँ पे डिस्कशंस वगैरह करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं चीज़ों में, और एक दूसरे की जो है वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को हेल्प आउट कर सके। सो इट्स अ फ्री कम्युनिटी, यू कैन ज्वाइन। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है सो आप नीचे पोस्ट कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपका कोई भी क्वेश्चन अदर है तो आप यहाँ पे डिस्कॉर्ड में पोस्ट कर सकते हो, तो हम यहाँ पे आपको गाइड कर देंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखने आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।